एरीज मेष राशि वाले, आपके लिए मई महीने में कुछ इंटरेस्टिंग एनर्जीज दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जो आपके लाइफ में आने वाला है इस महीने। तो एरीज मेष राशि, जैसे मैंने कहा था कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है आपके लिए मई महीना। याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, मगर मैं क्या देख रही हूँ यहाँ पे मई महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स की। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है आपके लिए। इस महीने मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में सब कुछ आगे बढ़ रहा है। अब ये काम के मामले में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकती है। मैं देख रही हूँ काफ़ी फॉरवर्ड मोमेंट है आपके लाइफ में। जो भी आपके लाइफ में स्टैग्नेंट थी, स्टक थी, मान लीजिए आपके करियर में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था, या फिर आपकी और किसी पर्सन के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी, मैं देख रही हूँ उन सारे स्टैग्नेशन से आप दूर हट रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, काफ़ी प्रोग्रेस लग रहा है। ट्रैवल भी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो इस महीने। आप के लाइफ में काफ़ी सक्सेस आ रही है। ओके, तो इस महीने में मैं डेफिनेटली बहुत कुछ पॉजिटिव देख रही हूँ। खासकर एक पास्ट के पर्सन के साथ आपका फिर से एक कनेक्शन बन सकता है। मैं ये देख रही हूँ कि या तो कोई पास के पर्सन आपके तरफ तेजी से आ रहे हैं, या फिर वो आपको मैसेज या कॉल करने वाले हैं, और आप दोनों के बीच में ये जो रिश्ता स्टक हो चुका था या आगे नहीं बढ़ रहा था, अब वो आगे बढ़ने लगेगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ रही है आपके लिए मई महीने में। अब पास्ट में क्या हुआ था, देखिए पास्ट में आप रुके हुए थे, वेट कर रहे थे पेशेंटली। तो जैसे मैंने कहा, पास्ट में आपके लाइफ में काफ़ी कुछ डिले था, काफ़ी कुछ आपको मतलब बहुत पेशेंटली वेट करना पड़ा। कुछ भी आपके लाइफ में शायद जब आप चाह रहे थे वो आगे नहीं बढ़ रहा था। आपने एफर्ट तो डाल दी, मगर कुछ प्रोग्रेस शायद रुका हुआ था। आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे थे, या आप अपने करियर में कोई प्रोग्रेस के लिए वेट कर रहे थे, वो नहीं हो रहा था। उसके लिए आपको बहुत पेशेंटली वेट करना पड़ा, और आपने वो की। यहाँ पे टेम्परेंस एनर्जी है, तो आप वो फ्लो में जा रहे थे। आपने मान लिया था कि ठीक है, ये जब होना है वो होगा, मुझे बस पेशेंटली वेट करना है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके लिए मई महीने में आप की जो स्टैग्नेंट चीज़ें थी, आप जिसके लिए इतना वेट कर रहे थे, वो फाइनली मूव हो रही है, और इतनी तेज़ी से मूव हो रहा है कि आप यकीन नहीं करोगे। आपके लिए मई महीने में नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत ही जल्द मई में, जैसे ही आप मई में एंटर होते हो, जैसे ही मई शुरू होती है, आपके लाइफ में आप देखोगे कि प्रोग्रेस इतनी जल्दी हो रही है आपके लाइफ में। कोई आपके तरफ आ रहे हैं, एक नई शुरुआत हो रही है, सब कुछ फटाफट हो रहा है। जो पहले 10 दिन 15 दिन लग रहा था, अब एक दिन लग रहा है, कुछ घंटों में सब कुछ आगे बढ़ रहा है। तो मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि कुछ नई शुरुआत है, कुछ नई बिगनिंग्स है, एक्शन लिया जा रहा है। जब आप एक्शन ले रहे हो तो उसकी आउटकम भी फटाफट आ रही है। पहले से नहीं होता था, पहले आपको बहुत रुकना पड़ता था, मगर इस महीने ऐसा नहीं है। एक पैशनेट न्यू बिगनिंग देख रही हूँ, तो ये क्रिएटिव बिगनिंग हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपके लव लाइफ में कोई आ रहे हो। जैसे मैंने कहा कि आप एकदम कंट्रोल में रहने वाले हो, आप एकदम पावरफुल फील करने वाले हो इस महीने। ये आपका महीना है मेष राशि वाले, और एरीज जो फॉलो करते हो, आपके लिए ये महीना बहुत ही स्पेशल है। फ्यूचर में मैं पेज ऑफ कप्स देख रही हूँ, तो एक नई शुरुआत, एक माफ़ी मांगने की एनर्जी दिखाई दे रही है, एक नई बिगनिंग दिखाई दे रहा है, एक रिश्ता दिखाई दे रहा है जो आप के लिए बहुत ही एक सीरियस रिलेशनशिप हो सकती है। मैं देख रही हूँ कि आप जिस पर्सन को पसंद कर रहे थे, उस पर्सन के साथ बात आगे बढ़ रही है, फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, और बहुत ही प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस की एनर्जी आ रही है। तो मैंने क्या कहा था आपसे, अब देखते हैं चैलेंज क्या है। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं है,
इस महीने आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है ओवर थिंकिंग। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो बेवजह, तो एरीज थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना है। बहुत ज़्यादा परेशानी है आपके मन में, आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो, रात को ठीक से नींद नहीं है आपके लिए, तो उसका भी आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, योगा प्रैक्टिस कीजिए। इनमें ये जो प्रॉब्लम है, ये जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, एक फैसला नहीं कर पा रहे हो। तो रात को आप पूरी रात जगे रहते हो सोचकर कि क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हाँ ना। तो थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। हर चीज़ जैसे मैंने कहा वैसे भी सही वक्त पर तो होना ही है, और मई आपके लिए वो सही वक्त है। यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रही है कि आपने इतनी पेशेंटली वेट की है, अब आप तैयार रहिए। वो वेटिंग एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका, और आपके तरफ आपके रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, जिस पर्सन के लिए वेट कर रहे थे, वो आपके तरफ आ रहे हैं। थोड़ा सा कंपटीशन में देख रही हूँ, थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट में देख रही हूँ। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आप उससे परेशान ना हो, ओके, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद आप इससे बाहर आओगे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो छोटी मोटी बातें हैं, वो टेम्पररी है। आप बस अपने आप को बैलेंस में रखिए, ज़्यादा ओवर थिंक ना करें। दूसरे लोगों के साथ झगड़ा कम करने की कोशिश कीजिए। मतलब अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप अपनी बात जो है क्लियर होकर कहे, मगर ज़्यादा लोगों के साथ बहस ना करे। आपके लिए सरप्राइज फैक्टर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो सरप्राइज फैक्टर में यूनिवर्स कह रही है कि आपकी विश तो फुलफिल हो ही रही है, मगर हो सके तो अपने आप को थोड़ा सा आप रेस्ट्रिक्ट कीजिए, खासकर फिनेंशियली। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस महीना खर्चा बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप कुछ हासिल करना चाहते हो और आप अपने गोल्स को चेस कर रहे हो, मगर उसमें आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो। तो यूनिवर्स थोड़ा सा आपको कह रहे हैं कि आप अपने फिनेंसेस को प्रोटेक्ट करें। दूसरी बात ये भी है कि हर बात आपको सबके साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप अपने तक रखें, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप अपने तक रखिए, क्योंकि कुछ ब्लॉक्स है, कुछ इश्यूज या चैलेंजेस हो सकती है। तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में जो आप कहते हो, या अपने करियर के बारे में जो आप शेयर करते हो, तो इतना खुलकर आपको सबके साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सही वक्त पर आप वो कर पाओगे, मगर मई महीने में थोड़ा सा आपको संभलना है। आउटकम आपके लिए है मून, 5 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, ये 3 कार्ड्स ही बता रही है मुझे कि आपके लिए कुछ बहुत ही पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ये बहुत ही एक सॉलिड ऑफर है, नई शुरुआत है, नई बिगनिंग है। मगर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सक्सेस से जल रहे हैं, आपके तरफ जो आ रहा है उससे वो खुश नहीं है, आपको हराना चाहते हैं। कंपटीशन बहुत है, जेलस एनर्जीज है, और ये सारे जो है हिडन फैक्टर्स है, यानी कि ये लोग आपके पीठ पीछे आपको हारते हुए देखना चाहते हैं, आपके ट्रू फ्रेंड्स नहीं है। तो थोड़ा सा संभलिए, ये सीक्रेट एनिमीज की एनर्जी है। तो जो लोग आपके पीठ पर वार करते हैं उनकी एनर्जी है। तो इस महीने आपको उस चीज का बहुत ध्यान रखना है। मगर ओवरऑल मई महीना, जैसे मैंने कहा, आपके लिए महीना है, ये आपका महीना है जहाँ पे आपके हाथ में पूरा कंट्रोल होने वाला है, और आप इतनी पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो, आप एम्परर एनर्जी में हो, जो कि आपकी ही साइन है। तो यहाँ पे देखिए, मैसेज आ रही है लिसन टू योर इंट्यूशन। तो यूनिवर्स भी कह रही है कि आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ इग्नोर ना करें, क्योंकि खासकर जब मैंने कहा कि कुछ लोग हैं जो आपके सीक्रेट एनिमीज है, जो छुप कर वार करते हैं, आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको एक चेतावनी देने की कोशिश करेगी। तो आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ ज़रूर सुनिएगा। और एरीज ये है यहाँ पे मैसेज, यहाँ पे साइन जो है पाइसिस कैंसर है, सैजिटेरियस है, एरीज है, वर्गो है। ओके, तो बहुत सारे साइंस है यहाँ।
और ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये आपको पसंद आए। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, कमेंट्स में आई क्लेम लिखिए, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल्स जो है स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।